हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। और ये जो आपका क्लास होगा हिंदी साहित्य से जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है 23 होगा। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। आपको जो है प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, वहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या है ये देखिए। पहला है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अवहट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। बी नंबर सही आंसर क्या है? बी, वैदिक संस्कृत। बघेली किस हिंदी की बोली है? ये देखिए, बघेली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली है, दक्षिणी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। तो बघेली जो है किस हिंदी की बोली? पूर्वी हिंदी की। क्या? पूर्वी हिंदी। तो 2 का सी आंसर होगा। आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमन राजे, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने दिया। बी नंबर सही होगा। किसने? सुमन राजे ने। आगे चलते फ्रेंड्स। घोर अंधारे चंदमिनी जिम्मी उजो करे, पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? देवसेन की, सरहप्पा की, विद्यापति की, कन्हप्पा की। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा सरहप्पा। बी नंबर क्या होगा? बी। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने आदिकालीन रचनाओं को जो है साहित्य में स्थान दिया है? ये कितने आदिकालीन रचनाओं को साहित्यिक माना है? 8, 12, 10, 14। सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर आपका बी हो गया, 12। कितने? 12। आगे चलते हैं। विद्यापति के पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता का नागिन की लहर किसने कहा है? किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, या बच्चन सिंह ने। तब विद्यापति के पदावली को जो है श्रृंगारिक पदों की मादकता के नागिन की लहर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भक्ति काल के संदर्भ में किसका कथन है? लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल जी का, ग्रियर्सन जी का, कबीर दास जी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो किसका है चलिए बताइए, ये कथन किसका है? ये कथन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। डी नंबर किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला जी की कौन सी कविता राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कविता है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित। बादल राग, भारत भारती, स्नेह निर्झर भगिया, या कोई नहीं। यह कौन सी कविता है? यह है भारत भारती। कौन सी? भारत भारती। आगे चलते हैं। गदर कहानी में गदर का दूसरा पति कौन था? गदर का पूछ रहा है दूसरा पति। गुन्ना, डोडी, नारायण, मौनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गदर का जो है दूसरा पति कौन था? गदर का दूसरा पति जो है आपका कौन है? मौनी है। क्या है? मौनी। डी नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। तमस उपन्यास में जो है कौन ऐसा पात्र है जो कथनी और करनी में समान होने के जो है विडंबना को व्यक्त करता है? कश्मीरी लाल, मेहता जी, मास्टर रामदास, या मुराद अली। तो 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कश्मीरी लाल है। कौन है? कश्मीरी लाल है जो कथनी और करनी में क्या करता है? समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। आगे चलते हैं। 11 नंबर। तमस उपन्यास का पात्र मुराद अली प्रेमी है। जो तमस उपन्यास में मुराद अली पात्र है वो किसका प्रेमी है? ऑप्शन पढ़ते हैं। अंग्रेजी भक्त है, अवसरवादी है, कांग्रेस विरोधी है, दलित विरोधी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या है? यह अवसरवादी है। बी नंबर सही आंसर क्या होगा? बी, अवसरवादी। अवसरवादी। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य नहीं होगा? यह कथन किस पात्र का है? घिसू का है, माधव का है, बुधिया का है, धनिया का है। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कफन कहानी से लिया गया है और ये जो है घिसू का किसका कथन है? ये घिसू का कथन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए।
ठीक है, आगे चलते हैं। ए, बड़ी भाग्यवान थी जो इतना जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। कथन किस पात्र का इसमें पूछा है। कहानी किसका है, कफन कहानी है प्रेमचंद जी की। और कफन कहानी में से जो है ये कथन पूछा है किस पात्र का है, घिसू का, माधव का, जमींदार का या कोई नहीं। तो ये जो है घिसू का पात्र है। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया मोह के बंधन तोड़ दिए। कथन किस पात्र का है, घिसू का। उपन्यास गबन की कहानी किन दो शहरों से संबंध रखती है, कलकत्ता मुंबई, प्रयाग कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता और जो है बनारस और कलकत्ता। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका जो हो जाएगा ये देखिए प्रयाग कलकत्ता। सही आंसर क्या होगा, प्रयाग कलकत्ता। आगे चलते हैं। ये देखिए पराये सुख, क्वेश्चन क्या है, पराये सुख कहानी कौन सी कहानी संग्रह में संग्रहित है, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, फूलों की कुर्ता, कोई नहीं। पराये सुख कहानी ज्ञानदान में संग्रहित है। कौन सा कहानी संग्रह में, ज्ञानदान। आगे चलते हैं। ध्रुव सामनी नाटक के कुल कितने अंक या दृश्य हैं, कितने अंक है ध्रुव सामनी नाटक में। सही आंसर क्या होगा चलिए बताइए, 4, 3, 5, 6। तो सही आंसर क्या होगा, इसमें कुल 3 अंक या दृश्य हैं, 3। आगे चलते हैं। ध्रुव सामनी नाटक किसके आधार पर लिखा गया है, ये देखिए ध्रुव सामनी नाटक जो लिखा गया है किसके आधार पर लिखा गया है, विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर, विशाख दत्त के आधार पर, स्कंद गुप्त के आधार पर या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर जो है ध्रुव सामनी नाटक लिखा गया है। आगे चलते हैं। ध्रुव सामनी नाटक के स्त्री पात्र नहीं पूछे, ये देखिए ध्रुव सामनी नाटक के स्त्री पात्र नहीं है। कौन नहीं है, मंदाकिनी, ये देखिए मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, कार्नेलिया और बताइए चलिए बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। ध्रुव सामनी नाटक के स्त्री पात्र नहीं पूछे तो आप जानते ही मंदाकिनी ध्रुव सामनी नाटक की है, कोमा भी है और ध्रुव सामनी भी है, तीनों स्त्री पात्र हैं। जबकि कॉर्नेलिया नहीं है। कॉर्नेलिया कौन से नाटक की है, कॉर्नेलिया आपका चंद्रगुप्त। तो सही आंसर आपका डी हो गया, क्या हो गया, डी। आगे चलते हैं। कौन सी कहानी में 20वीं सदी के नवीन विचार सूत्र तथा मानदंड को दिखाया गया और इसमें धन का वर्चस्व सबको अधिक प्रभावपूर्ण दिखाया गया है, पराया सुख, आकाशदीप, पत्नी, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ये पराया सुख का जो है विषय है। इसमें नवीन जो है विचार सूत्र को जो है दिखाया, किस तरह से आज के रिश्ते जो है, आज का रिश्ते किस तरह का जो है आज का रिश्ता जो है हमारे समय में बदल रहा है, उसी को कहानी को लेकर जो है दिखाया गया। बीती विभावरी जागरी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, चलिए बताइए। बीती विभावरी जागरी कविता जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है, आंसर क्या होगा चलिए बताइए। आंसू, लहर, झरना, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लहर में। किस में संकलित है, लहर में, ठीक है। आगे चलते हैं। कविता में नागरी शब्द का अर्थ है, ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए बूढ़ी स्त्री यहाँ पे होगा और नहीं होगा, यहाँ पे बूढ़ी स्त्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बूढ़ी स्त्री, सुंदर या नगर में रहने वाली स्त्री, चालाक स्त्री या कोई नहीं। तो नागरी शब्द का क्या अर्थ है, सुंदर या फिर नगर में रहने वाली कोई स्त्री नागरी कहलाती है। आगे चलते। बसंत आया कविता है, बताइए बसंत आया कविता किसकी है, प्रसाद जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, महादेवी वर्मा जी की या सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो बसंत आया जो कविता है ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आंसर क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे चलते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, पंक्ति के रचयिता पूछा। अब इसमें पंक्ति के जो है रचयिता पूछा है, ये देखिए बताइए। बिहारी हैं, मतीराम है, केशव या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहारी हैं। कौन है, बिहारी। आगे चलते हैं। बिहारी हैं। प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र डॉक्टर चड्ढा है, चलिए बताइए, इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर चड्ढा किस कहानी का पात्र है, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, मंत्र और क्या, लॉटरी।
तो क्या होगा सही आंसर? किस कहानी का पात्र डॉक्टर चड्ढा है? ये मंत्र कहानी का। किस कहानी का? मंत्र कहानी का। आगे चलते हैं। कौन सा उपन्यास आंचलिक नहीं है? महिला आंचल, देहाती दुनिया, बलचनमा, राग दरबारी। तो सही आंसर क्या होगा? ये है राग दरबारी। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? राग दरबारी। रुकिए, ये देखिए यहाँ डी नंबर आपका सही आंसर है। देहाती दुनिया महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी और देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय जी का है। बलचनमा आप जानते ही नागार्जुन जी की है। तो ये जो सारे उपन्यास जो है आंचलिक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन राग दरबारी। तो सही आंसर आपका 25 का क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, डी। 25 का डी। आगे चलते हैं। अकाल पीड़ित में समास होगा। ऐसे पूछ रहा है समास। अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कारक प्रधान जो होता है वह तत्पुरुष समाता। अगर इसको विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए? अकाल पीड़ित को क्या लिखेंगे? अकाल से पीड़ित, यही ना। तो से आया तो क्या है? कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे चलते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है। अन्वेषण माफ कीजिएगा, अन्वेषण। अन्वेषण का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेष प्लस न, अन्वे प्लस सन, और अन प्लस वेसन। अन प्लस क्या है? वेसन है। ये देखिए वेसन, और अनु प्लस एसन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, अनु प्लस एसन। अन्वेषण बन गया। कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष पूछ रहे हैं। ग, घ, ड, ढ, प, फ, द, ध। तो अघोष आगे का जो दो होता है ना, उसी को अघोष बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? आगे का दो, एक दो, तो प और फ का है, आगे का है, तो अ से अघोष होगा, अ से आगे का। तो इस तरह से सी नंबर, सी। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख को अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। तो चंद्रमा के समान, तो कौन सा समास हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष की प्रधानता होती है। मुख को किससे तुलना की जा रही है? तो मुख को जो है चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये आपका हो गया सी नंबर, कर्मधारय समास। तो ये थे आज कुल आपके जो है मित्र 29 प्रश्न को हल करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने अज्ञे जी को जो है कुटी चातन नाम से अज्ञे जी ने ही निबंध लिखा था, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी कर दिया है। मुझसे गलती से हो गया होगा, लेकिन मैंने जो है अज्ञे जी में टिक लगाया था, लेकिन हो सकता है गलती से मैंने बोल दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन कुटी चातन जो है नाम से अज्ञे जी ने ही निबंध लिखा है। आप इसको क्लियर कर लीजिए, और वहाँ पे अगर मैंने गलत भी कर दिया तो आप प्लीज़ सुधार लें। कभी कभी गलती हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारा वर्क होता है और इसमें भी वीडियो बनाना, तो इसलिए जो है गलती हो सकता है, मुझसे गलती हुई हो तो आप इसे सुधार लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो में, और ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहिए। और जिन भी फ्रेंड्स को जो है जिन्होंने करेक्शन नहीं किया है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने करेक्शन नहीं किया है जो है फ़ोटो और सिग्नेचर, तो वो जो है एग्ज़ाम हॉल में 10 बजे से पहले सेंटर पहुंच जाएं। और जो भी वहाँ पे जो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, या फिर जो भी आपने फ़ोटो डाला है, या फिर जो भी आपने एडमिट एडमिट कार्ड में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स लगा है, उस डॉक्यूमेंट्स को आप लेते जाएँ, वहीं पर आपका जो है करेक्शन होगा। तो आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है, जिसका हुआ नहीं हुआ उससे नहीं, वहीं पे आपका करेक्शन होगा। और अगर आपने ये करेक्शन नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं ले गया, नहीं हुआ, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेस्ट बंगाल एसएससी की तरफ से कल ही ये नोटिस आया है। तो आप जो है अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने करेक्शन नहीं किया हो, तो आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उसमें लगा हुआ है आपका एडमिट कार्ड में जो है, आप उसे लेकर जाएँ और वहीं पर आपका करेक्शन होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।